जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 8 लंबवर्ती बेलन तथा लंबवर्ती शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझिए। कल के लेक्चर में मैंने दोस्तों आपसे विधवा से चर्चा किया कि वास्तविकता में लंबवर्ती बेलन यानी कि बेलन सिलेंडर है क्या, कहते किसे बेलन है, उसके बारे में विधवा से चर्चा किया। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन की जो फार्मूले हैं उस पर मैंने चर्चा किया। कैसे फार्मूले बनते हैं उसके बारे में भी बताया और एक प्रश्न भी कराया और एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया। तो आज की क्लास में कहाँ से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 3 से। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, जो प्रश्न है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेलन को घुमाने पर और बेलन को मोड़ने पर, ये दो प्रश्न दोस्तों तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। तो दोनों प्रश्नों को मैं लूंगा। जब बेलन को घुमाते हैं तब कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और जब बेलन को मोड़ेंगे तब प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने हिस्से से इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुँच सके। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 3 दोस्तों कह रहा है, तीसरा, एक 17 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। मैंने चर्चा भी किया लेक्चर में घुमाने पर और मोड़ने पर। दोस्तों कह रहा है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या दिया है, में लिखेंगे आप। देखिए बेलन दोस्तों होता है, बेलन में आप जानते हैं लंबाई हो, जो लंबाई यानी कि जो उसकी ऊंचाई होती है उसको S से लिखते हैं, और दोस्तों त्रिज्या को R से लिखते हैं। जब भी आपसे जिस भुजा के परितः घुमाने की बात करें, क्या करें, बात करें घुमाने की बात, ठीक है, क्या करना है, घुमाने की बात दोस्तों आपसे कह रहा है, रोटेट करना है आपको। तो जब भी आपसे घुमाने की बात कहे तो जिस भुजा को घुमाने की बात कहेगा वह भुजा रेडियस बन जाएगी। वह भुजा क्या बन जाएगी? रेडियस। बस इतना ध्यान रखना, जिस भुजा को घुमाने की बात कहेगा तो वह भुजा हमारी रेडियस बन जाएगी। शेष भुजा जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? शेष भुजा जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि बेलन इस तरीके से बनाए, बेलन ऐसे ही तो बनता है बेलन, ठीक है, ये हमारा बेलन हो गया। इस तरीके से बनाए तो आपको पता है ये जो बेलन की ऊंचाई होती है,
यानी कि यदि इस चित्र में कहें तो ये 17 जो होगा, ये 17 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हमारी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और जो 7 सेंटीमीटर चौड़ाई को 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परिता घुमाया जाता है। तो जब भी घुमाने के बाद कहेगा तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये आप जानते हैं क्या है, त्रिज्या होती है। बस इतना ध्यान रखना है, जिसके परिता घुमाने की बात करें। यदि यही प्रश्न होता और इसी में कहता कि आयत को लंबाई के परिता घुमाया जाता, तो जो लंबाई है वह हमारी क्या बन जाती, त्रिज्या बन जाती। जो लंबाई इसमें है तो वह त्रिज्या बन जाती, और जो अदर बचती वह हमारी ऊंचाई बन जाती। मतलब अदर क्या बचता हमारा, चौड़ाई बचता, तो चौड़ाई ऊंचाई हो जाती। बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुई? यानी कि क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाओगे तब भी काम चलेगा। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बस इसी पे विशेषकर फोकस देना है। जिसके परिता घुमाने की बात करता उस चौड़ाई को फिक्स कर दो, और चौड़ाई के परिता आप रोटेट करिए, घुमाइए। जिस भुजा के परिता घुमाने के लिए कहता है उस भुजा को आप फिक्स कर दिया, उसी के परिता आप घुमाइए, रोटेट करिए, ये बात कहता है। तो जिसको घुमाने के लिए कहा इसीलिए उसको हम रेडियस मान लिया, आर हो गया। अब पूछा क्या, बेलन का आयतन आप जानते हैं, चाहो तो लिख सकते बेलन का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। यानी कि इसके क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 होती, आर दोस्तों आपका कितना है, 7 का स्क्वायर हो गया, और एच कितना आपका 17 है। यानी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 22/7 ऐसे रखिए, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49 लिख लो, या 7 × 7 लिख लें, × 17 काट लीजिए। तो 7 × 7 और 7 × 7 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करें तो 22 ऐसे रखिए, और 7 की मल्टीप्लाई 17 से कर लें। ठीक है, किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 17 7 दोस्तों कितना होता, 119। 17 7 कितना हो गया, 119 हो गया। अब 22 की मल्टीप्लाई इससे कर लो। बात समझ पा रहे दोस्तों कि नहीं समझ पा रहे? किसी भी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है तो 22 की मल्टीप्लाई इससे करें, तो कितना 119 हो गया, और 22 कर लीजिए। यानी कि 2 नवा 18, और 2 एकम 2 1 3 हो गया देखे, और 2 हो गया देखे, यानी 8 3 2 8 2 और 6 2 26 28 कितना आएगा, 26 28। अच्छा, आयतन है तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, या घन क्यूब भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या घन क्यूब, इस तरीके से दोस्तों करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। छब्बीस 28 आएगा, 26 18 आएगा। 119 की मल्टीप्लाई 22 से किया था, तो 2 9 18, 2 एकम 2 3 हो गया क्या, 2, तो इसमें भी तो होगा 8 3 2, अच्छा 8 और 3 8 3 11, ठीक है, 26 18 आएगा। चलिए इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया हो। कितना है, 26 18 आया। आप ध्यान समझिएगा। इसके बाद एक प्रश्न होमवर्क के लिए, और फिर मैं देखिए कह रहा एक 24 सेंटीमीटर लंबे और 22 सेंटीमीटर
चौड़े आयत को चौड़ाई की परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन। अच्छा, इसमें आयतन भी कह सकता है, वक्र पृष्ठ भी कह सकता है, संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकता है, कुछ भी जो भी कहे आप उस तरीके से फार्मूला लगा लेंगे। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? यदि इसमें इसी कहता है वक्र पृष्ठ, तो आप जानते हैं वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h। तो r भी पता है, h पता है, उसको निकाल सकते थे इसी प्रश्न में। और यदि आपसे कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, वो भी निकाल सकते हैं, जो भी कहे वो कर सकते हैं। ठीक, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला ध्यान होना चाहिए आपको। 22 लिखा भैया, ध्यान से देखिएगा। कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिए, ऐसे करना। अब कह रहा 22 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के बढ़ता घुमाया गया, यानी कि यहां पर ये हमारी r कितना 22 हो जाएगा और 24 हमारा कितना h हो जाएगा। अब यही प्रश्न यदि होता, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, यदि सेम प्रश्न होता यही, तो डलने का नाम नहीं कह रहा भाई। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, सेम प्रश्न यदि यही होता, कहता एक 24 सेंटीमीटर लंबे और 22 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के अनुदिश, ध्यान समझ, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तब हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने घुमाने की बात कर ली, अब मोड़ने की बात कह रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, जिसके परिता मोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने की बात कर रहा है, तो चौड़ाई के अनुदिश हमें मोड़ना है, चौड़ाई के अनुदिश हमें क्या करना है, मोड़ना है। और मोड़ने पर बने बेलन का आयतन हमें चाहिए, तो जिसके अनुदिश मोड़ने की बात कहेगा वह हमारी परिधि बन जाएगी, वृत्त की परिधि बन जाएगी या बेलन की परिधि बन जाएगी। जो बेलन है ये, इसकी परिधि बन जाएगी, यानी कि जो चौड़ाई होगा, जो आयत की चौड़ाई होगी वह 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। आयत की चौड़ाई जो होगी, बेलन जो है उसकी, ये क्या है, निचला जो हिस्सा है वृत्त ही तो है, ऊपर वाला हिस्सा ये वृत्त ही तो है, तो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। यानी क्या लिखोगे, और जो लंबाई होगी हमारी वो तो ऊंचाई हो जाएगी। जिसको मोड़ने की बात है उसी में चेंज होगा, मोड़ने या घुमाने की बात है तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, आयत, या इस तरीके से लिख सकते हो, बेलन की ऊंचाई बराबर, इसको हटा दो, ये समझ गया ना, इसको हटाए, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगी, बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी, आयत की लंबाई के, आयत की लंबाई, बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी, आयत की लंबाई के। पिछले वाली प्रश्न में भी ऐसे आप लिख सकते थे, तो ऊंचाई को यदि हम h मान लें तो आयत की लंबाई कितनी है आपकी 24, तो h बराबर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। और जो चौड़ाई होगी ये 2 पाई r, इसकी परिधि के बराबर होगी, कितनी हो जाएगी, 22, कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। यानी कि यहां से r की वैल्यू यदि हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, या पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 होती है और गुणे 2 है, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे r हो जाएगा बराबर 22। आपको पता है यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी कि 2 गुणे 22 गुणे r बराबर 22 गुणे 7 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से r बराबर निकाले, जो गुणे में बटे जाएगा तो 22/7 और 2 गुणे 22 हो गया, ठीक है। अब देखिए कटेगा क्या, 22 से कम 22 हो गया, 22 से कम 22, यानी कि r बराबर आपका 7/2 सेंटीमीटर है। 3.5 भी लिख सकते हैं या 7/2 ही रखिए इसको। अब आपको बेलन का आयतन चाहिए, इधर लगा दो फार्मूला, चलिए, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r² h होता है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 हो गई
और आर स्क्वायर आर कितना 7/2 है, यानी कि 7/2 का मतलब कितना 7/2 का स्क्वायर और गुणे एच कितना आपका है 24। तो ध्यान समझिए 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, या तो चाहे 49/4 लिख लो या 7/2 गुणे 7/2 स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ इंटू 24 हो गया। अब ध्यान से देखे काट लीजिए, 7 एकम 7 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये 11 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये 12 हो गया, यानी कि बचा क्या 11 गुणे 7 गुणे 12, यानी कि 11 और गुणे 7 12 84 हो गया, 12 84 इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 11 चौक 44 के 4 हंसी लाइन 4 और 11 अट्ठी 88 और 88 4 92। ये क्या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, चाहे घन सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर क्यूब लिखें बात एक ही। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं अतः बेलन का आयतन बराबर 924 घन सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए ध्यान से। चलिए 5वें के बाद छठा नंबर देखिएगा, कह रहा है कि एक 44 सेंटीमीटर लंबे और 22 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया वैसे करिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर लंबाई के अनुदिश मोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि जो लंबाई होगी इतनी 44 ये 2πr के बराबर हो जाएगी। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? चलिए नोट करिए फटाफट। ये तो बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ पर पिछले वाली बस में 2πr 22 हुआ था, चौड़ाई 22 थी, और यहां पर क्या कह रहा है लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर, यानी कि जो बेलन के आधार का जो परिमाप होगा, जो बेलन के आधार का जो परिमाप होगा वह आयत की लंबाई के बराबर होगा। यहां लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, बेलन के आधार का परिमाप बराबर बेलन की चौड़ाई। यदि इसमें लिखना चाहते हो कि जैसे इसमें ऊपर लिखा तो यहां भी लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो ऊपर बेलन के आधार का परिमाप बराबर बेलन की चौड़ाई, फिर लिख सकते हो 2πr बराबर 22। इस तरीके से लिख सकते हो, लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो। चलिए नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न संख्या हम 7 देखते हैं, 7 नंबर देखिए, इसको रख करो। चलिए दोस्तों, यदि हमारी बात आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि यहाँ पर कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, गलत सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कहाँ पर हम 2πr कहें, कहाँ पर रेडियस माने, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न आपसे कहता है, तो आपने वक्र पृष्ठ पर भी प्रश्न लगा लिए, आयत पर भी लगा लिए, है कि नहीं? आयतन पर भी लगा लिया। अब देखिए 7 नंबर कह रहा है 550 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई। लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई है। आगे आपसे कहता है यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है, इस सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है,
तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, बढ़िया प्रश्न ये भी है, ध्यान से। इसको रब करो, चलिए। हाँ, कह रहा 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए, जब किसी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए, जैसे क्या कहा, एक लोहे का टुकड़ा था, एक 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक लोहे का टुकड़ा होगा, 550 इसका घन सेंटीमीटर मतलब इसका आयतन दे रखा है, लोहे के टुकड़े का आयतन दे रखा है, और उससे एक सरिया बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए तो उनके जो वॉल्यूम होंगे, जो उसके आयतन होंगे, हमेशा बराबर होंगे। बस इतनी बात ध्यान रखना, क्या, जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए तो उसके आयतन हमेशा बराबर होंगे, उसका आयतन जो होगा हमेशा बराबर होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना आपको ध्यान रखिए जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है। तो यहां पर क्या दिया है, क्या दे रखा है, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन बराबर 550 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर, सरिया की लंबाई ज्ञात कर, तो सरिया का जो व्यास होगा, व्यास, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, जो सरिया कैसे, और सरिया कैसी है, सरिया कैसी, बेलनाकार है, तो बेलनाकार सरिया है तो इसका व्यास कैसा होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये नीचे की जो बात करती है सरिया से बनाते हैं, नीचे वाला जो आधार उसकी बात कर रहा है। तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आर अंदर त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे 2, यानी कि व्यास कितना 1, तो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हमारी 1/2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1/2 सेंटीमीटर। आप इसको क्या नीचे लिख लें, आर बराबर कितना 1/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हमें चाहिएगा सरिया की लंबाई, तो माना सरिया की लंबाई, आप सरिया बेलनाकार है, तो आप जानते हैं बेलन की जो ऊंचाई होती है वही इसकी लंबाई मान लेंगे, तो बराबर h सेंटीमीटर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में दे रखा। जब बेलन बनाएंगे, बेलन तो आप जानते हैं इस तरीके से बेलन बनाओगे, तो जो बेलनाकार सरिया है तो क्या करोगे, जो यही तो हमारी जो उसकी सरिया की जो लंबाई होगी वही तो उसकी ऊंचाई होगी बेलन की, तो क्या माना सरिया की लंबाई बराबर h सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें प्रश्नानुसार सरिया का आयतन, बस इतना ध्यान रखना, जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो उसके वॉल्यूम आपके हमेशा बराबर होंगे। तो जो सरिया का जो आयतन होगा वह लोहे के आयतन के बराबर होगा, लोहे का आयतन, ठीक है। अब ध्यान समझिए, सरिया का आयतन, और सरिया कैसी हमारी बेलनाकार, तो चाहो तो सरिया ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, सरिया ब्रैकेट में बेलनाकार का आयतन, यहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में सरिया और ब्रैकेट में लिखिएगा बेलनाकार या बेलन, ठीक है। सरिया ब्रैकेट में बेलन का आयतन, ठीक, लिख लीजिएगा, जो जिससे आपको याद रहेगा आगे। आज तो याद रहेगा पर आगे काफी पलटे तो आपको याद आ जाए। तो क्या लिखिएगा, सरिया ब्रैकेट में बेलन का आयतन बराबर लोहे का आयतन। तो आप जानते हैं बेलन का आयतन कितना था, पाई r स्क्वायर h, और लोहे का आयतन आपको 550 दे रखा है, ठीक है। आप जानते हैं हमें h चाहिए, तो आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और r आपको रेडियस देखा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। h तो चाहिए, h बराबर 550 हो गया। यानी कि भैया इसके बाद इधर कर रहा हूं, यानी कि 22/7 और गुणे 1/4, 22/7 गुणे 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, गुणे h बराबर 550 हो गया, ठीक है। काट लीजिए, तो 2 से कटेगा
दो एकम दो, दो एकम दो और दो दूना 4, यानी कितना आएगा कि 11 H बटे 7 दूनी 14, 11 H बटे 14 बराबर H है भैया, ये कोई डिजाइन नहीं है, 550, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 11H बराबर 550 गुणे 14, यानी कि H बराबर जो गुणे में बटे में जाएगा तो आप जानते हैं, तो 550 गुणे 14 बटे 11, तो कितना हो जाएगा ध्यान समझिएगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 50 हो गया, यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अच्छा कितना होगा 14 पंचे 70 और ये 700 सेंटीमीटर, यानी कि सरिया कितनी होगी, क्योंकि लंबाई 700 सेंटीमीटर, या लिख सकते इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो H बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर, 7 मीटर भाई 100 से इसको भाग करने 7 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या लिख सकते नीचे इसके, अतः सरिया की लंबाई बराबर, चाहे 7 मीटर लिखें या 700 सेंटीमीटर लिखें, बात एक ही है, क्या आप चाहे 7 मीटर लिखिएगा या 700 सेंटीमीटर लिखेंगे, बात आपकी एक ही है। चलिए नोट करिए, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 8, कह रहा है ध्यान से 660 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई है, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, नोट करिए फटाफट। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं और लिख रहा हूं, 8 के बाद 9 नंबर। नाइन्थ क्या कह रहा है, 9 नंबर, बहुत आसान प्रश्न ले रहा हूं, बहुत ही आसान प्रश्न। कह रहा है एक बेलन के आधार का व्यास क्या कह रहा है, या ऐसे लिखिए, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत आसान प्रश्न है, सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न, इससे आसान प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। रब करूं इसको, आपसे कह रहा है कि एक बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ध्यान समझिएगा, एक बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो दोस्तों क्या लिखोगे, दिया है बेलन के आधार
का क्षेत्रफल। और जानते हैं आप बेलन का आधार का जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। इसी को तो हम लिखते हैं किससे, क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे 100 वर्ग सेंटीमीटर देखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको दे रखा है क्या, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। आपसे बेलन का आयतन तो लिखिएगा, बेलन का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर h, यानी कि देखिए पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 100 दे रखी, तो इसके स्थान पर 100 हो गया और h की वैल्यू 10, 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए, ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल समझ पाएगा ना। जब बेलन इस तरीके से बनाते हो आप, जैसे ये बेलन इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो ये चीज दे रखी है, ये जो वृत्त बनता है इसका क्षेत्रफल, आधार यही तो है, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा हो। ये क्या होता है हमारा, एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? चलिए तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः बेलन का आयतन बराबर कितना, 1000 घन सेंटीमीटर। हमारा ये आंसर आ गया। इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को लिखते हैं। चलिए 9 के बाद 10 नंबर कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एक क्लास अभी बेलन पर और लेंगे, जो रेशियो वाले प्रश्न बेलन पर बनते हैं, अनुपात पर आधारित, उस पर भी दोस्तों कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और कल आपका अंतिम लेक्चर बेलन वाला होगा, उसके बाद सम पे चर्चा करेंगे। तो आज क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।